से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखने वाले हैं हम। देखिए, स्टाफ नर्स की जो एमसीक्यूज होते हैं, स्टाफ नर्स के जो एमसीक्यूज होते हैं वो एक तो बहुत ही वन लाइनर होते हैं, वन लाइनर टाइप के होते हैं, लेकिन डिटेल्ड होते हैं। वन लाइनर तो होंगे लेकिन डिटेल्ड होंगे। ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स को कवर करता है ये, सारे सब्जेक्ट्स। इसमें आपका बड़े सब्जेक्ट्स तो है ही, एमएसएन, फंडामेंटल, ओबीजी, कम्युनिटी, पीडिया, ये सारे बड़े सब्जेक्ट तो हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशन से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा करके देखा होगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप उसमें देखना कि कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमको समझ में नहीं आता है कि कौन से टॉपिक से, कौन से सब्जेक्ट से पूछ लिया गया है। तो वो कुछ ऐसे ही छोटे छोटे सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया। दूसरा, कुछ क्वेश्चन आपको रिसर्च का मिलेगा, कुछ क्वेश्चन आपको मैनेजमेंट से मिलेगा, कुछ क्वेश्चन आपको माइक्रोबायोलॉजी से मिलेगा, कुछ क्वेश्चंस आपको माइक्रोबायोलॉजी से मिलते हैं। और ये टॉपिक के क्वेश्चन जब आते हैं तो हम समझ नहीं पाते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा कहाँ से गया, फंडामेंटल या एमएसएन से तो है नहीं ये। तो ऐसे हर एक क्वेश्चन को हम लोग साथ में लेकर के चलेंगे, डिटेल में इसको करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आज की डेमो क्लास में हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में देखेंगे। न्यूट्रिशन, अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा तो आपको पता होगा कि न्यूट्रिशन से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो एक तो मोस्ट कॉमनली आपसे ये पूछ लिया जाता है कि बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या होगा। किसी भी न्यूट्रिएंट का बेस्ट सोर्स क्या होगा, कौन सा फूड होगा बेस्ट सोर्स। या फिर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि अगर पर्नीशियस एनीमिया है पेशेंट को, तो आप कौन सा विटामिन रिच डाइट देने वाले हो, कौन सा विटामिन रिच डाइट देने वाले हो। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग अपने डेमो क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे सिंपल सा क्वेश्चन, न्यूट्रिशन होता क्या है, व्हाट इज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन है क्या चीज। एक लाइन में यही पूछ सकते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन कुछ भी नहीं है, एक साइंस है। न्यूट्रिशन एक साइंस है, साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशन, साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशन विद बॉडी फंक्शन। न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन कुछ भी नहीं है, एक साइंस है फूड और इट्स रिलेशन विद बॉडी फंक्शन। अच्छा, अगर इसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं तो फिर न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं, न्यूट्रिएंट क्या होता है, व्हाट इज न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट क्या होता है। तो न्यूट्रिएंट क्या है, न्यूट्रिएंट कुछ भी, या तो सॉलिड हो सकता है या फिर लिक्विड हो सकता है, विच प्रोवाइड, जो कि हमारे बॉडी को केमिकल देता है, कोई भी केमिकल देता है। लेकिन ये केमिकल क्या है, केमिकल फॉर मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ बॉडी, फॉर मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ बॉडी। कोई भी लिक्विड हो या सॉलिड हो जो कि बॉडी को केमिकल प्रोवाइड करता है। क्यों केमिकल प्रोवाइड करता है, ताकि बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो सके। ऐसे सारे ही चीजों को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिशन, ये दो चीजें समझ में आ गई। अब ये न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, यहीं से आपके सारे क्वेश्चन बनते हैं। सारे क्वेश्चंस की शुरुआत आपके यहीं से होता है कि कितने टाइप्स के न्यूट्रिएंट होते हैं। तो मोटा मोटा देखो, हम सारी चीजें बिल्कुल शुरुआत से लेते हुए चलेंगे। आपको भी पता होगा कि न्यूट्रिएंट्स को हम दो बड़े बड़े पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट और एक माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट में आपको पता है कि तीन चीजें आती हैं। देखिए, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट और एक माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट 2022 स्टाफ नर्स वैकेंसी 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही सिंपल सा, कि विच इज
energy yielding foods, which are energy yielding foods. ऑप्शंस थे आपके पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या डी ए एंड बी। ये पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके स्टाफ नर्स 2022 में। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है कि विच आर एनर्जी यील्डिंग फूड्स। तो एनर्जी यील्डिंग फूड्स किसे कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट से भी एनर्जी मिलता है और फैट से भी एनर्जी मिलता है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। तो देखो इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा एक बार रिवीजन करने की जरूरत है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, अभी हम आगे इसका डिटेल्ड फॉर्म भी देखेंगे। ऐसा नहीं है कि स्टाफ नर्स में सिर्फ सिंपल ये क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो देखिए ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है हमारा एनर्जी यील्डिंग फूड, एक को हम बोलते हैं एनर्जी यील्डिंग फूड, जिसमें हमने दो नाम अभी देख लिया, एक कार्बोहाइड्रेट और दूसरा फैट। और दूसरा टाइप होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट का बॉडी बिल्डिंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स, या इसी को हम बोलते हैं बॉडी रिपेयरिंग फूड्स, बॉडी रिपेयरिंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स या फिर बॉडी रिपेयरिंग फूड्स। ये क्या होता है? तो बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, ये होता है प्रोटीन। प्रोटीन को ही हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग या फिर बॉडी रिपेयरिंग फूड्स, क्योंकि सारे ही सेल्स का रिपेयरमेंट, न्यू सेल फॉर्मेशन और टीयरिंग, और जो शेयर हो चुका है सेल्स उसका रिपेयरमेंट प्रोटीन से ही होने वाला है। तो इसीलिए हम इनको बॉडी बिल्डिंग या बॉडी रिपेयरिंग फूड्स कहते हैं। अच्छा, एक और चीज, ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को एक और नाम से जाना जाता है, एक और नाम से जाना जाता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को, जिसे हम कहते हैं प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल्स। इसका दूसरा नाम है, इस साइड लिख देते हैं, इसका दूसरा नाम है प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल्स। क्यों प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल्स? क्योंकि प्रोक्सीमेट का मतलब होता है ऐसा कोई चीज जो बहुत बड़ी अमाउंट में प्रेजेंट हो। तो ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, अगर आप डेली अपना डाइट देखेंगे तो अपने डाइट में देखेंगे कि सबसे ज्यादा रोटी सब्जी चावल, ये तीन चीजें होने वाली है। सबसे ज्यादा होता है रोटी सब्जी और चावल, और रोटी सब्जी चावल में ही आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, फैट मिलेगा और प्रोटीन मिलता है। तो डेली डाइट का सबसे ज्यादा अमाउंट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बनाते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल। हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल। तो ये हो गए आपके न्यूट्रिएंट्स में। एक साइड में हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट देख लिया, अब हम देखते हैं कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट, तो आप सभी लोगों को पता है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी दो टाइप के होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। एक होता है विटामिन्स और एक होता है मिनरल्स, विटामिन और मिनरल। अब आपको इतना भी डिटेल्ड में पहले से ये पता है कि विटामिन्स फिर से दो टाइप के हम डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है वाटर सॉल्युबल और एक होता है फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। ये जो वाटर सॉल्युबल होता है इसी को हम दूसरा बोलते हैं, क्योंकि ये हीट में अगर आप इसको गर्म करोगे तो ये भाप बन करके उड़ जाएगा, इसीलिए इसको हम बोलते हैं हीट अनस्टेबल। हीट अनस्टेबल, इसी को और कह दिया जाता है थर्मोलेबाइल। थर्मोलेबाइल, लेबाइल का मतलब होता है जो स्टेबल नहीं है, थर्मोलेबाइल। एग्जांपल्स कौन कौन से हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन के? एग्जांपल विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स का मतलब है सारे टाइप्स ऑफ विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन्स को ही हम कहते हैं, क्योंकि अगर आप इसको गर्म करोगे तो तेल से भाप बनता नहीं है, ऑयल से भाप नहीं बनता, वेपोराइज नहीं होता है, इसलिए ये हीट स्टेबल है। अब इसको हम दूसरा बोल सकते हैं थर्मो स्टेबल विटामिन। थर्मो स्टेबल विटामिन कौन कौन से एग्जाम्पल है थर्मो स्टेबल विटामिन के? विटामिन
ए, डी, ई एंड के, 4 ही विटामिन है। हीट स्टेबल में या फिर थर्मो स्टेबल में विटामिन ए, डी, ई एंड के, और थर्मोलेबाइल विटामिन में विटामिन सी एंड विटामिन बी। हम आगे भी देखेंगे, अगर ऑप्शन में आपको विटामिन सी और विटामिन बी दोनों ही मिले कि वाटर सॉल्युबल या फिर थर्मोलेबाइल विटामिन कौन सा है, तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में विटामिन सी सेलेक्ट करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी में विटामिन सी सेलेक्ट करना है। ये हम आगे देखेंगे कि ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक में आपने 2 चीजें समझ लिया है कि न्यूट्रिशन क्या होता है और न्यूट्रिएंट क्या होता है। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन सिर्फ एक साइंस है जो कि फूड और इसके बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी फंक्शंस के साथ रिलेशन को बताता है। न्यूट्रिएंट क्या होता है? न्यूट्रिएंट कुछ भी लिक्विड हो सकता है या फिर केमिकल सॉलिड हो सकता है जो कि बॉडी को केमिकल प्रोवाइड करता है ताकि बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो सके। कितने टाइप्स के होते हैं? तो हमने 2 बड़े-बड़े टाइप्स में डिवाइड कर दिया है, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट और एक माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में 2 टाइप्स के हम देख सकते हैं, एक जो एनर्जी प्रोवाइड करता है जिसको हम एनर्जी यील्डिंग फूड्स कहते हैं, जो कि 2 टाइप्स के हैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट, और एक जो बॉडी बिल्डिंग फूड्स है जिसे हम बॉडी रिपेयरिंग फूड्स भी कहते हैं, एग्जांपल है प्रोटीन। दूसरा हमारे पास टाइप है माइक्रोन्यूट्रिएंट, एक विटामिन और एक मिनरल्स। विटामिन को हमने फिर से 2 टाइप में डिवाइड किया है, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल क्योंकि हीट में वेपोराइज हो जाता है, इसीलिए हम इसको हीट अनस्टेबल या फिर हीट लेबाइल विटामिन भी कहते हैं। एग्जांपल है आपके पास विटामिन सी फर्स्ट प्रायोरिटी और विटामिन बी सेकंड प्रायोरिटी। और अगर फैट सॉल्युबल की बात करें तो फैट सॉल्युबल का दूसरा नाम हीट स्टेबल है या इसी को हम थर्मोस्टेबल कहते हैं। एग्जांपल है आपके पास विटामिन ए, डी, ई एंड के। मिनरल्स की बात करें तो देखो मिनरल्स भी ऐसे ही 2 टाइप्स के होते हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, एक होता है मैक्रो मिनरल और एक होता है माइक्रो मिनरल। मैक्रो मिनरल और माइक्रो मिनरल। तो मैक्रो के नाम से ही क्लियर है कि मैक्रो का मतलब है कि जिनकी साइज थोड़ी सी बड़ी है, जिनकी साइज थोड़ी सी बड़ी है। जैसे कि एग्जांपल इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विच इज नॉट मैक्रो मिनरल या फिर विच इज नॉट माइक्रो मिनरल। तो आपको एग्जांपल्स याद रखना है कि मैक्रो मिनरल के एग्जांपल कौन कौन से हैं? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम। ये चारों पांचों ही मैक्रो मिनरल्स है। माइक्रो मिनरल्स कौन कौन से हैं? आयोडीन, आयरन, कॉपर, जिंक और कोबाल्ट। आयोडीन, आयरन, कॉपर, जिंक और कोबाल्ट, ये 5 आपके माइक्रो मिनरल्स हैं, माइक्रो मिनरल्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन रेडी हो चुके हैं, एक तो एनर्जी यील्डिंग और बॉडी बिल्डिंग या फिर एनर्जी यील्डिंग या बॉडी बिल्डिंग फूड किसे कहते हैं, दूसरा कौन सा मैक्रो मिनरल है और कौन सा माइक्रो मिनरल है, तीसरा क्वेश्चन हीट स्टेबल कौन सा है और हीट अनस्टेबल कौन सा है। 3 क्वेश्चन यहाँ से आपके रेडी हो चुके हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं हम मोस्ट कॉमनली आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आप न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो न्यूट्रिएंट्स में मोस्ट कॉमनली एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फूड का बेस्ट सोर्स कौन सा है, अगर वो प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट है या फैट है तो बेस्ट सोर्स कौन सा है। तो सबसे पहले हम प्रोटीन को लेकर चलेंगे। प्रोटीन के बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं क्या होता है प्रोटीन। तो आपको पता है कि प्रोटीन किससे मिल करके बना होता है, किससे मिलकर बना होता है प्रोटीन, जिसको हम बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन होता है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड से प्रोटीन मिलके बना होता है और ये जो अमाइनो एसिड हैं वो टोटल होते हैं, टोटल नंबर्स ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं 20। याद रखना है आपको, एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि टोटल अमाइनो एसिड्स कितने होते हैं, ये टोटल नंबर्स हैं। दूसरी चीज ये पूछा जाता है टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। तो टाइप्स में अमाइनो एसिड को 3 मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया है। कितने क्लास में? 3 मेन क्लास में अमाइनो एसिड को डिवाइड किया गया है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, एक होता है एसेंशियल अमाइनो एसिड, दूसरा होता है सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड, सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड, और तीसरा होता है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। आपसे पूछा क्या जाता है, एसेंशियल अमाइनो एसिड के टोटल नंबर्स पूछे जाते हैं। तो ये टोटल नंबर्स होते हैं 9, सेमी एसेंशियल का होता है 1 और नॉन एसेंशियल का होता है 10 होता है। अच्छा, जब आप रेगुलर क्लासेस ज्वाइन कर लोगे तो हम देखेंगे कभी कभी ये जो
एसेंशियल सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड है, उसका एग्जांपल है आर्जिनिन। ये आपके सिर्फ क्वेश्चन गलत ना हो इसलिए मैं इसको थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ, अगर ये नाम याद नहीं होता तब भी चलेगा। बेस्ट सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है आर्जिनिन, लेकिन कभी कभी ऑप्शंस के बेसिस पर अगर ऑप्शन में एक मिले ही नहीं सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड के लिए, फिर क्या करोगे आप, तो एक दूसरा होता है हिस्टिडीन, एक दूसरा अमाइनो एसिड होता है हिस्टिडीन। कहीं कहीं पर हिस्टिडीन को भी सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड मान लिया जाता है। तो अगर आपको ऑप्शन में एक नंबर नहीं मिले सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड के लिए, तो आपको याद रखना है दो होते हैं सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड, ये जो दो है वो सेकंड प्रायोरिटी है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड इज, आपके पास ऑप्शन हैं 1 2 3 सॉरी 2 3 4 या फिर 0। एक ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या करोगे, ऐसा तो नहीं क्वेश्चन छोड़ दोगे, तब आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया? तो आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं 20 और तो टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं 3, एसेंशियल अमाइनो एसिड, सेमी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल होते हैं 9, सेमी एसेंशियल फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको याद रखना है 1, और अगर एक ऑप्शन में नहीं मिलता है तब आपको याद रखना है 2, और नॉन एसेंशियल होता है 10, ठीक है। ठीक इसी तरह से जैसे हमने ये देखा है, ठीक वैसे ही एसेंशियल अमाइनो एसिड 9 होता है, लेकिन जिस कंडीशन में, क्योंकि ये हिस्टिडीन को हम सेकंड प्रायोरिटी में एसेंशियल मानते हैं, इसीलिए अगर हिस्टिडीन को आप एसेंशियल में से सेमी एसेंशियल कैटेगरी में ले जाओगे तो यहाँ पर तो एक माइनस हो जाएगा ना, तो अब यहाँ पर बच जाएगा 8। तो 8 इज सेकंड प्रायोरिटी ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड। किसी किसी बुक में ये नंबर्स लिखे हुए हैं कि एसेंशियल अमाइनो एसिड 8 होते हैं, सेमी एसेंशियल 2 होते हैं और नॉन एसेंशियल 10 होते हैं। इसीलिए मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, एक भी सही है और 2 भी सही है, लेकिन अगर ऑप्शन में आपको 1 और 2 दोनों मिले तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में 1 सेलेक्ट करना है, ऑप्शन में 1 है ही नहीं तो आपको 2 सेलेक्ट करना है। ठीक इसी तरह अगर एसेंशियल अमाइनो एसिड के लिए अगर आपको ऑप्शन में 8 और 9 दोनों ही मिलता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको 9 सेलेक्ट करना है, और अगर 9 ऑप्शन में है ही नहीं तब 8 सेलेक्ट करना है। दोनों ही क्वेश्चन सही है, किस तरह से सही वो मैंने ये बता दिया ताकि आप बाद में ये ना बोलो कि मैडम ने गलत पढ़ा दिया। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अगर हम सोर्सेस की बात करें, सोर्सेस ऑफ प्रोटीन की बात करें, तो प्रोटीन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। प्रोटीन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला कंप्लीट प्रोटीन, पहला है कंप्लीट प्रोटीन, इसी को हम बोलते हैं हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन। यहां से आपका क्वेश्चन निकल करके आता है इस टॉपिक से, हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन, हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन किसी को हम बोलते हैं, आपने देखा होगा इसी से पूछा जाता है कि रेफरेंस प्रोटीन किसे कहते हैं, रेफरेंस प्रोटीन किसे कहते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं रेफरेंस प्रोटीन। क्यों बोलते हैं हम आगे देखते हैं अभी। ऑल्सो नोन एज रेफरेंस प्रोटीन, रेफरेंस प्रोटीन, ठीक है। अभी सिर्फ हम नाम याद रखो, एक होता है कंप्लीट प्रोटीन, इसी को हम बोलते हैं हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन, इसी का तीसरा नाम है रेफरेंस प्रोटीन। आगे देखते हैं दूसरा प्रोटीन टाइप कौन सा है। दूसरा प्रोटीन होता है पार्शियली इनकम्प्लीट प्रोटीन, पार्शियली इनकम्प्लीट प्रोटीन, और तीसरा होता है इनकम्प्लीट प्रोटीन, इनकम्प्लीट प्रोटीन। ये 3 टाइप्स होते हैं। आपको जो याद रखना है वो है कंप्लीट प्रोटीन। कंप्लीट प्रोटीन हम किसको बोलते हैं, अगर आपसे बेस्ट पूछा जाए कि विच इज नोन एज कंप्लीट प्रोटीन या बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन या रेफरेंस प्रोटीन, तो रेफरेंस प्रोटीन आप कहते हो एग को। एग इज योर बेस्ट आंसर, और अगर ऑप्शन में एग नहीं मिलता है तब आप सेलेक्ट करोगे मिल्क को, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। अच्छा, इसको क्यों बोल रहे हैं हम रेफरेंस प्रोटीन, क्योंकि ये जो एग है इस एग में या फिर सारे ही रेफरेंस प्रोटीन कंटेन
ऑल 20 अमाइनो एसिड, ऑल 20 अमाइनो एसिड। ये जो एग है या फिर मिल्क है या डेयरी प्रोडक्ट है, इसमें जितने भी 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं वो सारे ही होते हैं, वो भी सफिशिएंट अमाउंट में होते हैं, सफिशिएंट अमाउंट में होते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं रेफरेंस प्रोटीन। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको याद रखना है कि रेफरेंस प्रोटीन किसको कहते हैं। दूसरी चीज इनकम्प्लीट प्रोटीन, इनकम्प्लीट प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं आपके पल्सेस, पल्सेस या फिर सीरियल, अनाज और दालें, दाल और अनाज इनकम्प्लीट प्रोटीन होते हैं, इसमें भी 20 अमाइनो एसिड होते हैं लेकिन एक दो कुछ अमाउंट में कम होते हैं। इनकम्प्लीट प्रोटीन का मतलब होता है कि जिसमें कुछ अमाइनो एसिड की कमी होती है, 20 अमाइनो एसिड होते ही नहीं है, एक दो कम होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं आपके जिलेटिन, जिलेटिन ना, तो अपन को यहां तक नहीं जाना, अपन यहां तक लिमिटेड रहेंगे। इनकम्प्लीट पार्शियली इनकम्प्लीट प्रोटीन के एग्जाम्पल है पल्सेस और सीरियल्स। इसको हम आगे देखेंगे कि कौन सा अमाइनो एसिड इसमें कम होता है, इसीलिए इसको पार्शियली इनकम्प्लीट बोल रहे हैं। चलिए, ये जो पल्सेस है, इस पल्सेस से एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है और हर जगह रिपीट होता है, सिर्फ स्टाफ नर्स में ही नहीं, हर जगह रिपीट होता है कि हाईएस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन इज, हाईएस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन इज। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस में रहते हैं, ए ऑप्शन है आपका एग, बी ऑप्शन है सोयाबीन, सी ऑप्शन है तुअर, तुअर दाल जानते हैं सभी, और डी ऑप्शन है मीट, मीट। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिखाई देता है। तो अगर आपसे हाईएस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन पूछा है तो बच्चे क्या करते हैं, नॉर्मली उनको पता है कि एग को हम रेफरेंस प्रोटीन कहते हैं, इसलिए एग को ही हम हाईएस्ट प्रोटीन मान लेते हैं, लेकिन नहीं, एग इज नॉट हाईएस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, हाईएस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन सोयाबीन है। 1 ग्राम सोयाबीन में जितना प्रोटीन होता है, 1 ग्राम एग में उतना प्रोटीन नहीं होता है। एग सारे अमाइनो एसिड एग के अंदर होता है, लेकिन अमाउंट ऑफ प्रोटीन एग में कम होता है, सोयाबीन में ज्यादा होता है, इसलिए आपका राइट आंसर है सोयाबीन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन प्रोटीन के आरडीए से पूछा जाता है कि रिकमेंडेड, शॉर्ट फॉर्म में अपन लिख देते हैं, रिकमेंडेड डेली अलाउंस, जिसको हम आरडीए कहते हैं। अच्छा, स्टाफ नर्स के एमसीक्यूज में एक दो क्वेश्चन तो ऐसे पूछे जाते हैं जो बिल्कुल सिंपल चीजों के शॉर्ट टर्म्स होते हैं, जैसे कि पिछली बार पूछ लिया था उन्होंने पीआरएन, पीआरएन, पीआरएन का मतलब क्या होता है, मेडिकेशन से मतलब है इसका। तो पीआरएन का मतलब होता है कि स्टेट, स्टेट में मतलब इमीडिएट जो आपको मेडिसिन देना है, इमीडिएट जो भी आप मेडिसिन देने वाले हो। एक जगह और 2022 के क्वेश्चन की बात कर रही हूं मैं, 2022 में एक और क्वेश्चन पूछा गया था स्टाफ नर्स के 2022 में कि एक एडीएल, एडीएल का फुल फॉर्म क्या है। ये भी 2022 का ही एमसीक्यू है स्टाफ नर्स का। एडीएल का फुल फॉर्म क्या है, तो ये क्या है, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी पूछ लेता है जो कि हमारे नंबर्स बढ़ा देता है, हमारे सिलेक्शन को चांस को और बढ़ा देता है। तो ऐसी चीजों को भी आपको याद रखते हुए चलना है। तो आरडीए ऑफ प्रोटीन, आरडीए ऑफ प्रोटीन, तो ये जो आरडीए है वो अलग अलग एज के लिए पूछ सकता है। अगर आपसे सिर्फ मेल का पूछा है, सिर्फ मेल का पूछा है, या फिर वो सिर्फ फीमेल का पूछ सकता है, या फिर वो पूछ सकता है कि प्रेगनेंसी में कितना देंगे आप, एक प्रेग्नेंट वुमन को कितना देंगे, या फिर एक लैक्टेटिंग मदर को कितना देंगे, लैक्टेटिंग मदर को कितना देंगे। वो कुछ भी पूछे, किसी भी तरह का पूछे, हम सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने वाले हैं। तो अगर आपसे मेल का पूछे तो आपको याद रखना है 1 ग्राम पर केजी पर डे, इस हिसाब से कितना हो गया 60 ग्राम, 60 ग्राम पर डे आप एक मेल को देने वाले हैं। और अगर आपसे फीमेल का पूछे तो फीमेल को आप थोड़ा कम देंगे, 40 ग्राम पर डे, 45 ग्राम, सॉरी 45 ग्राम पर डे। और प्रेगनेंसी में आप कितने देने वाले हैं, एडिशनल 10 ग्राम पर डे। एडिशनल का मतलब क्या है कि ये जो आप 45 ग्राम देते हो, एडिशनल का मतलब है 45 में आप 10 एक्स्ट्रा बढ़ा दोगे,
इसका मतलब आप 55 ग्राम पर डे प्रोटीन एक प्रेग्नेंट वुमन को देने वाले हैं। और लैक्टेटिंग में क्या करेंगे आप, लैक्टेटिंग में एडिशनल 20 ग्राम पर डे। अब 20 ग्राम पर डे का मतलब भाई 45 में आप 20 ग्राम प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 65 ग्राम पर डे। समझ में आ गया। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाते हैं स्टाफ नर्स में, जिसकी हम डिटेल में तैयारी करने वाले हैं। तो डेमो क्लास के लिए इतना ही रखेंगे। बाकी अगर आपको क्लास से जुड़ने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी पूछताछ करना है, तो आप कॉन्टेक्ट नंबर में कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, अमोघ नर्सिंग अकेडमी। और बिल्कुल हम 10 तारीख से क्लासेस शुरुआत कर रहे हैं। टाइमिंग रहेगी 6 बजे से लेकर के शाम के 9 बजे तक। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद।